अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। नाजरीन, आज 21 दिसंबर है और इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है ये, और इसमें फिर से तहरीके अदम एतमाद और एतमाद के वोट के हवाले से बड़ा अहम दिन, जिस तरह से 10 अप्रैल पाकिस्तान की तारीख में एक इंतहाई अहम दिन था और उसमें अदम एतमाद के साथ पाकिस्तान के पहले जो वजीर आजम जो कि अदम एतमाद से हटाए गए वो इमरान खान साहब थे। उससे लेके आज तक तकरीबन कोई 8 महीने होने को हैं और जो अब तक की सूरत हाल है उसमें ये जो अदम एतमाद है, शायद ये पाकिस्तान की तारीख में इतना जो है इसका तज़किरा नहीं आया जितना कि इन 8 महीनों में तहरीके अदम एतमाद के हवाले से तज़किरा आ चुका है। और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि पाकिस्तान में आने वाले फ्यूचर में भी कोई तहरीके अदम एतमाद के हवाले से इतना चर्चा रहेगा, जो कि मैं समझता हूं कि माजी में भी इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि इतना ज्यादा इसको जो है वो डिस्कस किया जा रहा है तहरीके अदम एतमाद को। तो ये अपनी मिसाल आप है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि यहां पे कुछ कहना मुमकिन नहीं है। और दूसरी तरफ आज लेना था एतमाद का वोट चौधरी परवेज इलाही ने, जो कि सीएम पंजाब है, और जो गवर्नर पंजाब है बलीगुर रहमान, उन्होंने सेशन जो है वो समन किया था कौमी असम्बली का। लेकिन उसमें जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं और जो हुकूमत के लोग हैं, पंजाब गवर्नमेंट के लोग हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो समन है, ये जो सेशन बुलाने के लिए ऑर्डर किया गया है, ये गैर आईनी है। उसकी जो बड़ी वजह बताई जाती है वो यही है कि अगर कौमी असम्बली का एक सेशन चल रहा हो और दूसरा सेशन तब तक गवर्नर नहीं बुला सकते, उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि जब तक एक सेशन खत्म नहीं हो जाता या उसको खत्म नहीं कर दिया जाता तब तक आप दूसरा सेशन नहीं कॉल कर सकते। तो मामला यहां पे आके फंसा हुआ है। अपोजिशन कहती है कि जी बिल्कुल आईनी है ये, और जो गवर्नमेंट है वो कहती है ये गैर आईनी है। तो इसमें सिर्फ मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूं कि देखें, लॉ और कानून के बहुत बड़े जो 2 नाम हैं, उनमें एक सलमान अकरम राजा और दूसरे जो है वो हामिद खान साहब है। ये दोनों बड़े मोतबर और बड़े लॉयर्स हैं पाकिस्तान के, और इनकी जो राय थी वो यही थी कि बिल्कुल गवर्नर का इख्तियार तो है सेशन बुलाने के लिए और एतमाद का वोट कहने के लिए, यहां तक तो ठीक है, लेकिन गवर्नर अगर इजलास जारी हो तो उस दौरान नया समन कैसे कर सकते हैं, और ये पॉइंट वैलिड भी है। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि ऑर्डर तो समन आपने किया है, जो इजलास वो आपने एक नए इजलास के लिए किया है, लेकिन जो उससे पहले समन हुआ है इजलास वो भी तो जारी है। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप दूसरा सेशन या इजलास समन कैसे कर सकते हैं, इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ पीडीएम जो है, जो ऑपोजिशन में है पंजाब में, वो ये कहती है कि ये गवर्नर का हक है कि वो एतमाद के वोट का कह सकते हैं। ये बिल्कुल उनकी बात वैलिड है कि वो एतमाद के वोट का कह सकते हैं, लेकिन बात ये भी है कि ये भी तो बताएं कि अगर एक सेशन चल रहा है उसके दौरान भी दोबारा नया सेशन बुला सकते हैं। ये बात कोई नहीं करता उनमें से। ये बात जरूर लोगों को सुनाते हैं कि जनाब ये गवर्नर का इख्तियार है कि वो ऑर्डर जो है कर सके सेशन किसी भी वक्त। बिल्कुल यहां तक ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब 4 बजे का टाइम था, आज जो 21 दिसंबर है उसमें एतमाद का वोट का हुआ था गवर्नर ने कि आप लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी तरफ पीडीएम के जो लोग हैं वो ये धमकियां भी लगाते रहे हैं कि अगर चौधरी परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो हम असेंबली को सील कर देंगे। ये उनकी तरफ से मुसलसल आती रही और गवर्नर रूल का भी इसमें तज़किरा रहा, इस पे भी मैं आता हूं। लेकिन पहली बात यह है कि असेंबली को सील करना तो दूर की बात, अभी तक कोई ऑथेंटिक मौकिफ भी पीडीएम की तरफ से नहीं आया कि एतमाद का वोट नहीं लिया तो हम ये करेंगे। खामोशी है हर तरफ। लेकिन
एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि ये जो खामोशी है इसमें अब प्लानिंग हो रही है, इसमें अब सलाह मशवरे चल रहे हैं कि हमने किस तरह से अब इसमें कूदना है और ये जो एक आईनी जंग है इसमें हमने कैसे जाना है। क्योंकि कानून तो बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से कि सीएम को हटाने के लिए दो ही तरीके हैं, एक अदम एतमाद और एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस गवर्नर की तरफ से। अब दोनों ही हो चुके हैं, लेकिन पीडीएम का यह मुतालबा है कि आप जो गवर्नर हैं उनके ऑर्डर को तस्लीम करें और पहले जो है वो परवेज इलाही एतमाद का वोट लें। लेकिन अगर दोनों चीजें एक साथ असेंबली में पड़ी हैं तो ये तो जो असेंबली के स्पीकर हैं उनका इख्तियार है कि वो किस चीज को पहले एंटरटेन करते हैं, वो तहरीक अदम एतमाद को करते हैं या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को करते हैं। तो इसमें जो पीटीआई का स्टैंड है वो ये है कि हम तहरीक अदम एतमाद का बिल्कुल सामना करने के लिए तैयार हैं, ले आए 186 बंदे। अब अगर इनके पास 186 बंदे हों तो ये जो इन्होंने फड्डा डाला हुआ है कि जनाब जो एतमाद का वोट लें, ये तो उसको उसी वक्त खत्म कर दें और कहेंगे जी ये लें 186 बंदे। 186 बंदे इनके पास नहीं है और हो भी नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि दूसरी तरफ जो काफ लीग है और चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और उसमें उन्होंने जो पूरा एतमाद का इजहार किया है परवेज इलाही साहब पे, और इसमें उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल परवेज इलाही के साथ हैं और परवेज इलाही ने कहा है कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं, दिलो जान के साथ हैं और उनके साथ रहेंगे और उनका साथ निभाते रहेंगे। ये तो पीडीएम की यहां पे जो सोच है कि शायद वो काफ लीग के कुछ लोग तोड़ लें और काफ लीग शायद उनके साथ मिल जाए, तो ये तो टाइम फिश हो गई है। ये मामला तो अब जो है वो माजी, मेरा जो अभी तक का मौकिफ है उसमें है कि किस्सा माजी हो चुका है। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहां पे फ्यूचर के हवाले से प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी तरफ जो सदर हैं कौमी असेंबली का, उन्होंने भी इजलास तलब कर लिया है और इसमें मुमकिना तौर पे जो पीटीआई है वो अपने इस्तीफों के लिए जाएगी और जो स्पीकर हैं माफ कीजिएगा, जो स्पीकर हैं कौमी असेंबली के, उनके सामने जाके इज्तिमाई तौर पे वो इस्तीफे देंगे। और वो ये चाहते हैं कि ये जो पीटीआई का मौकिफ है कि हम इकट्ठे इस्तीफे दें और इस्तीफे एक साथ हों और कौमी असेंबली से भी इस्तीफे हों, पंजाब और केपी असेंबली से भी एक ही टाइम में इस्तीफे दिए जाएं ताकि जो प्रेशर है वफाक पे वो पड़े। तो ये अब तक की सूरत हाल है। अब देखते हैं, अभी तक जब मैं इस वक्त व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक तो इस हवाले से अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई कि मामला किस तरफ जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यह मामला खत्म होने वाला नहीं है। पीडीएम किसी भी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहती और वो ये नहीं चाहेगी कि जनाब जो परवेज इलाही है वो असेंबली को तहलील करें। वो ऐन मौके पे कोई ना कोई ऐसा इकदाम जरूर उठाएंगे, ऐसा कदम जरूर उठाएंगे कि जिससे मामला उलझ जाए और एक ऐसी सूरत हाल आ जाए कि ये मामला अदालत में जाए। और जो जाते हुए नजर आ रहे हैं इसके कभी इम्कान है कि ये मामला अदालत में ही जाना है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में इस पे क्या पेशरफ्त होती है। और दूसरी जो खबर है उस पर मैंने बात करनी है कि नवाज, जरदारी और गिलानी साहब के जो तोशा खाना के रेफरेंस हैं उनको वापस भेज दिया गया है नैब को। वो केसेस खत्म कर दिए गए हैं। अदालत ने जो उसमें प्ली ली है वो ये है कि जो नैब में तरमीम का कानून है उसको बुनियाद बना के उन्होंने जो ये रेफरेंस है वापस कर दिए। एक तरफ इमरान खान साहब पे इल्जाम हैं तोशा खाना के और दूसरी तरफ इनके अपने ऊपर इल्जाम थे तोशा खाना के। लेकिन वो नैब की जो इंक्वायरी थी वो इस कानून की नजर हो गई है और ये भी एनआरओ इनको मिल गया इन केसेस में भी। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि आजम स्वाति साहब जो हैं उनकी जमानत खारिज हो गई है और उसमें जो अदालत ने कहा है कि इन्होंने 2 बार एक ही दफा गलती की है तो इनको जो है वो जमानत नहीं मिलनी चाहिए। तो बाद अज गिरफ्तारी की जो जमानत थी वो खारिज कर दी गई है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि पाकिस्तान में ऐसे कई मुजरम हैं, चोर डकैत, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस एक नहीं कई केसेस, इन्होंने तो गलतियों के अंबार लगाए हुए हैं। ये आते हैं अपना एनआरओ लेते हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग जो कि एक ट्वीट पे पकड़े हुए हैं उनको जमानत नहीं मिलती और इनके केसेस ही खत्म हो रहे हैं। ये एनआरओ जो 2 है ये एनआरओ 2 नहीं बल्कि एनआरओ 2+ है।
क्योंकि इसकी नजीर पाकिस्तान में नहीं मिलती कि इन लोगों ने खुद ही गवर्नमेंट में आके अपने केसेस खत्म करवा लिए और जिस तरह से इन्होंने कानून का फायदा उठाया, और वही लोग जिन्होंने पाकिस्तानी कौम के फायदे के लिए कानून साजी करनी है वो अपने लिए कानून साजी करके इस सारे मामले को जो है वो लपेट रहे हैं और इसको खत्म कर रहे हैं, जो जो उनके ऊपर करप्शन के केसेस थे। और ये अब तक की सूरत हाल है। और इसके साथ साथ जो शहबाज शरीफ के दामाद हैं वो भी जनाब NRO 2 लेने के लिए जो है वो आएंगे, और वो उन्होंने भी जमानत उनको भी मिल चुकी है हिफाजती कि वो आके अदालत में सरेंडर करें और NRO 2 लें, जिस तरह से बाकी टब्बर ले रहा है और शरीफों की जरदारियों की मौजें लगी हुई हैं, इसी तरह जो है वो उनके दामाद जो हारून यूसुफ हैं वो भी आके NRO 2 लें और आमदन से जायद जो असासों के केस में वो भी मुल्जिम है वो भी अपने केसेस खत्म करवाएं। और ये जितनी तेजी से हो रहा है उसकी वजह है कि इनको बिल्कुल भी नहीं पता हम आज हैं कल नहीं है, पल हैं घड़ी हैं, इसकी कोई इनको शॉर्टी नहीं है। तो देखते हैं अब ये तमाम जो लोग हैं किस तरह से निकलते हैं इस सारे मामले से। बहरहाल ये जो हमारा कानून और इंसाफ का निज़ाम है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नए तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।